जैसी 2D एनिमेशन वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आप भी ऐसी 2D एनिमेशन वीडियो बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपनी 2D एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए पहले हमें स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। इसके लिए हम इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, हमने अपने इस प्रॉम्प्ट में हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए कहा है। आपको मोरल स्टोरी जनरेट करनी है, कोई रोमांटिक स्टोरी जनरेट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ड्यूरेशन में हमने यहाँ पर 1 मिनट लिखा हुआ है। आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट की भी अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करानी है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, नीचे हमारे कैरेक्टर्स हैं। हम अपनी स्टोरी में अभी चाहते हैं 3 कैरेक्टर्स, तो अपने उन कैरेक्टर के हमने यहाँ लुक को डिस्क्राइब कर दिया है। इसी तरह से आपको कोई दूसरे कैरेक्टर चाहिए, आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सीन का ऑप्शन है कि हमें अपनी वीडियो में कितने सीन चाहिए। तो अभी हमने यहाँ 10 लिखे हैं। आपको ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अब हम अपने इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में आएंगे। चैट जीपीटी में आकर के अपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और इसे यहाँ से रन कर देंगे। अब देखो, चैट जीपीटी हमारी स्क्रिप्ट के साथ साथ यहाँ पर इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके हमारी स्क्रिप्ट यहाँ जनरेट होती जा रही है। पहले यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मिल रही है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इमेज और वीडियो के प्रॉम्प्ट भी मिलते जा रहे हैं। अब देखो, हमने अपनी वीडियो के लिए 10 सीन जनरेट करने के लिए कहा था, तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ 10 सीन जनरेट करके दे दिए हैं। अब पहले हम अपने कैरेक्टर को जनरेट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गूगल विस्क का। अपने किसी भी ब्राउजर में गूगल विस्क टाइप करके सर्च करेंगे तो ये विस्क की वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसे आपको ओपन करना है। अब देखो, सबसे पहले इस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप अपने जीमेल से इस पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ ब्राउज गैलरी पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एंटर टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, देखो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें ऑप्शन मिल रहा है सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वापस आएंगे अपने प्रॉम्प्ट पर और अपने पहले कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट करेंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो, हमारे प्रॉम्प्ट से यहाँ पहला कैरेक्टर जनरेट हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट जनरेट कर लिया है। अब दूसरा जनरेट करने के लिए हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखो दूसरा यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया है। अब वापस यहाँ एंटर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा कैरेक्टर भी यहाँ जनरेट हो चुका है। इसी तरह से अपने तीसरे कैरेक्टर को भी जनरेट कर लेंगे। अगर आपकी स्टोरी में 3 से ज्यादा है तो इसी तरह से आप यहाँ प्लस पर क्लिक करते जाएंगे और अपने कैरेक्टर को यहाँ जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। एक किसान है, उसकी पत्नी है और एक चुड़ैल है। तीनों कैरेक्टर हमने यहाँ जनरेट कर लिए हैं। अब हम अपनी स्टोरी के इमेज को जनरेट करेंगे। इसके लिए अब आएंगे हम चैट जीपीटी पर और अपने पहले सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, वापस आएंगे विस्क पर। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने कैरेक्टर यहाँ पर ये जनरेट किए हैं वो सभी यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट होने चाहिए। अगर ये सेलेक्ट नहीं होंगे तो विस्क यहाँ पर इन्हें रीड नहीं करेगा, यानी हमारे सीन में वो उन्हें जनरेट नहीं करेगा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से रन कर देंगे। अब देखो, हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारा पहला सीन यहाँ जनरेट हो चुका है। कैरेक्टर आप देख सकते हो, जो कैरेक्टर हमने यहाँ जनरेट किए थे वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी यहाँ बरकरार है। अब जो इमेज आपको पसंद आ रही है उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसी तरह चैट जीपीटी से अपने दूसरे सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट करेंगे और रन कर देंगे। अब देखो, हमारा दूसरा सीन भी यहाँ जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर भी आपको जो इमेज पसंद आ रही है उसे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब इसी तरह से हमें अपने सारे प्रॉम्प्ट से यहाँ इमेजेस जनरेट कर लेनी है। अब हमने अपने सभी सीन के प्रॉम्प्ट से यहाँ इमेजेस जनरेट कर ली हैं। पिछली वीडियो में देखो हमने यहाँ पर विस्क ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस जनरेट की थी। देखो, ऑटोमेशन में क्या प्रॉब्लम है, जब हमने यहाँ पर अपनी इमेज जनरेट करी थी तो कंसिस्टेंट कैरेक्टर रखने के लिए हमें सिर्फ 2 का ही ऑप्शन मिल रहा था, यानी 2 कैरेक्टर को हम यहाँ पर मैक्सिमम कंसिस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वीडियो में 2 से ज्यादा कैरेक्टर हैं तो फिर हमें यहाँ मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने 3 कैरेक्टर को यहाँ पे जनरेट किया है। अगर आपकी वीडियो में 2 ही कैरेक्टर है तो फिर आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आप सिर्फ एक क्लिक में कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ अपनी फुल वीडियो की इमेजेस एक बार में ही जनरेट कर सकते हैं। अब हम अपनी इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे ग्रोक एआई पे। ग्रोक एआई पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल पर आना है, उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पर आना है,
बिहेवियर वाले ऑप्शन पर आना है। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल ऑटोमेटिक वीडियो जनरेशन। ये आपको यहाँ इनेबल दिखाई देगा, तो आपको इसे यहाँ से डिसेबल कर लेना है, फिर यहाँ से कट कर देना है। अब हमें आना है यहाँ इमेजन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा या तो इमेज या वीडियो। आपको पहले यहाँ इमेज सेलेक्ट करना है। अगर इमेज नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको वीडियो, इमेज और सेटिंग्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सेलेक्ट करना है, वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमें यहाँ इमेज सेलेक्ट करना है तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने पहले सीन की इमेज को अपलोड करेंगे। अब देखो अपनी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर जितने भी सीन की इमेज को डाउनलोड किया था उन्हें 1 बाय 1 नंबर दे दिए, ताकि हमें एडिटिंग में और अपनी वीडियो क्रिएट करने में आसानी रहे। अब देखो हमारी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब हमें इसे वीडियो में कन्वर्ट करना है। अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ मेक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें अपने प्रॉम्प्ट के साथ इसे वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए वापस आएंगे चैट जीपीटी पर और अपने पहले सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और ग्रोक में आएंगे, यहाँ ला करके पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट होने लगी है। नीचे आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगी। जैसे ही 100% हो जाएगी हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। वीडियो को हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी वीडियो यहाँ जनरेट हुई है। अब हम अपनी इस वीडियो की क्वालिटी को एनहांस करेंगे। इसके लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आप स्केल पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारी इस वीडियो की क्वालिटी इनहांस हो जाएगी। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें अपने दूसरे सीन की इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए वापस यहाँ इमेजन पर क्लिक करेंगे और यहाँ दूसरे नंबर की इमेज को अपलोड करेंगे। वापस आएंगे चैट जीपीटी पर और दूसरे सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट करेंगे और इसे रन कर देंगे। अब देखो दूसरे सीन की इमेज भी वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वीडियो को भी प्ले करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज भी वीडियो में कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके मन मुताबिक नहीं बनी है तो आप यहाँ रीडो पे क्लिक करके अपनी इमेज को दोबारा से वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ वापस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, अप स्केल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह से अपने सभी सीन की इमेजेस को यहाँ वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम वापस आएंगे चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी पे आके हम यहाँ पर चैट जीपीटी को एक कमांड देंगे, नाउ प्रोवाइड ओनली द नरेशन, और इसे यहाँ से रन कर देंगे। अब देखो चैट जीपीटी ने हमें हमारी स्टोरी का सिर्फ नरेशन यहाँ पर दे दिया है। अब हमें चलना है गूगल एआई स्टूडियो पर। आपको ब्राउजर में गूगल एआई स्टूडियो टाइप करके सर्च करना है। गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ सिंगल स्पीकर ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो नीचे आपको यहाँ वॉइस का ऑप्शन मिलेगा। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सभी वॉइसेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जिन्हें आप यहाँ प्ले पे क्लिक करके सुन सकते हैं। अब जिस वॉइस को आपको इस्तेमाल करना है सिंपल आप उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें वापस आना है चैट जीपीटी पर और हमारी जो नरेशन है उसे हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ गूगल एआई स्टूडियो में इस बॉक्स में ला करके पेस्ट कर देना है। अब देखो हमारी इस नरेशन में अभी सीन 1 सीन 2 बीच में लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से इन सीन को हटा देंगे, सिर्फ नरेशन को रहने देंगे। उसके बाद गूगल स्टूडियो में यहाँ पे स्टाइल इंस्ट्रक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट से हमें क्या फायदा होगा, हमारा जो ये वॉइस ओवर हमें मिलेगा वो एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में मिलेगा। अब हमें अपना वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यहाँ रन पर क्लिक करना है। अब देखो हमारा वॉइस ओवर यहाँ जनरेट हो चुका है, जिसे आप यहाँ प्ले पे क्लिक करके सुन सकते हैं। शाम का समय था। किसान अपने खेत में काम खत्म कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने दूर से आवाज लगाई। आप सुन सकते हो कि वॉइस ओवर कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुआ है। अगर आपको वॉइस पसंद नहीं आ रही है तो आप इसे यहाँ से चेंज करके दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। अभी हमें ये वॉइस ओवर पसंद आ रहा है तो अब हम इसे डाउनलोड करेंगे या 3 डॉट पे आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास वॉइस ओवर और वीडियो दोनों आ चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने वीडियो एडिटर में। अब वीडियो एडिटर में आने के बाद हमें अपनी वीडियो और वॉइस ओवर को यहाँ इंपोर्ट करना है। अब अपने वॉइस ओवर को यहाँ टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। अब 1 बाय 1 अपने सीन के हिसाब से सभी वीडियो को यहाँ टाइमलाइन पर लेकर आना है। अब देखो हमने पहले ही यहाँ पर अपनी वीडियो को सीन बाय नंबर दे दिया, ताकि अब हमें यहाँ पर एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से आपको अपनी वीडियो को यहाँ नंबर दे देने हैं ताकि आपको भी आसानी रहे एडिटिंग के टाइम।
अब देखो हमारी जो ऑडियो है और वीडियो है उनकी लेंथ बराबर नहीं है, यानी ऑडियो की लेंथ ज्यादा है और वीडियो की लेंथ जो है वो कम है। अब इन्हें हमें एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, या तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी वीडियो की जो स्पीड है हम उसे घटा सकते हैं, जिससे हमारी हर वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी। दूसरा, हमें लगता है कि हमारी ऑडियो में कहीं गैप ज्यादा है और उस गैप को हमें रिमूव करना है, तो वो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देखना पड़ेगा और जहां पर भी हमें अपनी वीडियो की स्पीड को घटाने की जरूरत लगती है स्पीड घटा लेंगे। अगर हमें ऑडियो में से गैप रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर लेता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पर अपनी सभी वीडियो क्लिप की स्पीड को घटा लिया है, जिससे क्या हुआ, हमारी जो वीडियो की क्लिप है उसकी लेंथ थोड़ा बढ़ गई है और सभी वीडियो की लेंथ मिला करके हमारी ऑडियो के बराबर हो चुकी है। इसमें मुझे अपने ऑडियो में से गैप को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखो ग्रो एआई से हमने जो वीडियो जनरेट की है उनमें हमें यहाँ पर ऑडियो भी मिली है, कुछ में सिर्फ म्यूजिक है, किसी में वॉइस ओवर भी है। अगर आपको लगता है आपने जो अपना ये वॉइस ओवर जनरेट किया है और जो क्लिप में वॉइस ओवर या म्यूजिक है वो आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है तो आप उसे रख सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें सबको यहाँ से म्यूट कर दें। अब देखो जिस वीडियो क्लिप का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे लगा कि मेरे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट बैठ रहा है तो मैंने उसे यहाँ पे रख लिया है, और जिसका मुझे लगा कि वो फिट नहीं बैठ रहा है तो उसके साउंड को मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया है। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको अब अपनी वीडियो में कोई ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना है, इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिल्टर का इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ले सकते हैं। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब देखते हैं अपनी वीडियो का फाइनल रिजल्ट। शाम का समय था। किसान अपने खेत में काम खत्म कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने दूर से आवाज लगाई, जल्दी घर आओ, अंधेरा होने वाला है। घर लौटते समय किसान को पास के पीपल के पेड़ से अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई दी। वो घबराकर रुक गया। पेड़ के पीछे लाल साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखी। उसकी चमकती आंखें देखकर किसान डर से कांप उठा। किसान दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पत्नी को सब बताया, लेकिन पत्नी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दोनों डर कर एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजा खुला। सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख था। चुड़ैल ने बताया कि सालों पहले किसी ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। किसान की पत्नी ने उसे पानी दिया और प्यार से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उसे इंसानों की दया मिली, चुड़ैल का डरावना रूप चमकने लगा और धीरे धीरे बदलने लगा। वो आशीर्वाद देकर आसमान में गायब हो गई। किसान और उसकी पत्नी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था दया डर से ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं 2D एनिमेशन वीडियो बनाने का ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।